बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हकीकत टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 4077 में आता है कि दज्जाल एक गवार देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे वालिदैन को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे अपना रब तस्लीम कर लेगा? वो कहेगा हाँ। फिर दो शैतान इसके बाप और इसकी माँ की शक्ल में आएंगे और इससे कहेंगे, ऐ मेरे बेटे, तू इसकी इताअत कर, ये तेरा रब है। एक फितना इसका ये होगा कि वो एक शख्स पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, फिर इसे कत्ल कर देगा और इसे आरे से चीर डालेगा, यहाँ तक कि इसके दो टुकड़े करके डाल देगा। फिर कहेगा, तुम मेरे इस बंदे को देखो, मैं इस बंदे को अब जिंदा करता हूँ। फिर वो कहेगा, मेरे अलावा इसका कोई और रब है? तो अल्लाह ताला इसे जिंदा करेगा। और दज्जाल खबीस इसे पूछेगा कि तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा, मेरा रब तो अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। अल्लाह की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का मजीद यकीन हो गया है। इस हदीस में अक्सर लोग मतलब लेते हैं कि दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा। देखिए, इसको समझने के लिए आपको दज्जाल के मुतालिक एक अहम हदीस को समझना बहुत ज़रूरी है। हदीस शरीफ में आता है कि दज्जाल जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा, जहाँ चाहेगा बारिश रोक देगा। ये पावर्स इसको अल्लाह ने दी है। मिचियो काको नामी साइंसदान ने लाइव शो में इंकशाफ कर दिया है कि साइंसदान कई ट्रिलियन वॉट लेजर फायर करते हैं हवा में, जिससे बिजली की कड़क और बारिश होती है। उन्होंने कहा, वियतनाम की जंग में भी CIA ऐसा कर चुकी है। आज दुनिया भर में सबको ये बात पता चल चुकी है। अब ये हदीस तो पूरी होती नजर आ रही है। दज्जाल के मुर्दों को जिंदा करने वाली बात को समझने के लिए आप जरा समझे। 5 जुलाई 1996 को स्कॉटलैंड में एक भेड़ क्लोनिंग के जरिए पैदा हुई, जो कि 3 भेड़ों की औलाद थी। एक के जिस्म से खुलिया लिया गया, एक के जिस्म से DNA लिया गया और तीसरी भेड़ के अंदर क्लोनिंग की गई और इसने इसको जन्म दिया। इस भेड़ का नाम डोली रखा गया। डोली शीप के नाम से ये मशहूर है और ये 6 साल तक जिंदा रह सकी। इसके बाद दुनिया में तहलका मच गया। अब फैसला हो गया कि दुनिया में अब इंसानों की कॉपीज हुआ करेंगी। इस पर दुनिया भर में एहतजाज शुरू हो गए। 2015 में चाइना में बहुत बड़ी फैक्ट्री कायम की गई जो काम कर रही है अभी तक। ये दुनिया भर में घोड़े, कुत्ते, गाय इनकी क्लोनिंग कर रहे हैं। इस कंपनी का कहना है कि हमारे पास इंसानों की क्लोनिंग यानी इंसानों की कॉपी करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है और अगर हमें अक़वाम मुत्तहिदा इजाज़त दे डाले तो एक इंसान की कई हज़ार कापियाँ कर सकते हैं। अब ज़रा इस हदीस को समझे कि दज्जाल मुर्दों को ज़िंदा करेगा। एक बात बताएं कि एक शख्स अगर मरने वाला है, अगर इसकी क्लोनिंग कर ली जाए तो इसकी कॉपी तैयार हो जाएगी। अब आप इस हदीस को देखें कि इंसान अपने माँ बाप की कॉपी भी तैयार कर लेगा मुस्तकबिल में। सब अल्लाह के हुक्म से होगा, ये बात याद रखिए। अब सोचने वाली बात यह है कि एक असल आदमी तो मर गया मगर हू बहू वैसा ही इसकी कॉपी तैयार हो गई, जो कि इस हदीस को पूरा करती है। अब सोचिए, ये दज्जाल का अहम हथियार है। जो दज्जाल के पैरोकार हैं, इसका सिस्टम तैयार कर रहे हैं इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन और यहूदी ज़ायनिस्ट। क्या वो इंसानों की कॉपियां तैयार नहीं कर रहे होंगे? देखिए, ऐसा हो रहा है। ये खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं। दुनिया भर में एक तबका है जो इस चीज़ पर मुकम्मल यकीन रखता है कि बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे अदाकार, गुलकार और बहुत बड़े लोग ये असल में मौजूद नहीं है, इनकी कॉपीज़ हैं जिनसे इल्यूमिनाटी खुफिया काम लेती है। म्यूज़िक में अपने साइंस खुफिया पैगाम देती है। ये हकीकत में कॉपीज़ हैं। इनके असल मर चुके हैं, जिनके असल को मारकर इनके नकल से काम लिया जाता है। इस बात पर यकीन किया भी जा सकता है क्योंकि इनके बारे में जो लोग बात करते हैं उनका कहना है कि बहुत सारे लोग जो ऐसा करते हैं अचानक वो खुफिया तंजीमों का एजेंडा पूरा करने लग जाते हैं, गानों में और दूसरी चीज़ों में। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, इसलिए हतमी तौर पर यह बात नहीं कही जा सकती। सवाल यह है कि हमारा दिमाग इंसानों की कॉपी के लिए खुफिया तौर पर तैयार किया जा रहा है फिल्मों के ज़रिए, चाहे वो फिल्म मैट्रिक्स हो या सिम्पसन कार्टून हो या फिर रोबोट जैसी भारतीय फिल्में जिनका बजट अरबों में जा चुका है। इसमें आपको नज़र आता है कि कैसे इंसानों की कॉपी तैयार होती है। ये सब हमारा जहन तैयार कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि इल्यूमिनाटी ने एक साजिश चली कि मुसलमानों को 3 फेज़ में रखा जाए। पहला, मजहब सियासत को अलग कर दिया जाए, वो कामयाब हुए। फिर अगला फेज़ था कि मुसलमानों को सिर्फ नमाज रोज़े तक महदूद किया जाए, इनके उलमा सिर्फ कुरान तक महदूद रहे। इसके तर्जमे, इसकी साइंसी हकायक, इन चीज़ों पर गौर ना करें। जैसे आजकल हमारे हाफिज़ हैं, हज़ारों लाखों हुफ़ाज़ हैं, पूरा कुरान याद होता है अरबी में मगर इसका एक लफ्ज़ तर्जमा या उसको नहीं पता होता इनको। ये हमारा अलमिया है बहुत बड़ा। और आखिरी फेज़ में हम इस वक्त मौजूद है। हमको नमाज रोज़े से भी दूर कर दिया गया है
और फितने फसाद खड़े हो चुके हैं। आज मीडिया के जरिए ये सब हो रहा है। अब मसला ये है कि उल्मा ने हमको साइंस और दज्जाल की हदीसों को साइंस के हवाले से रिसर्च करके बताया ही नहीं। इसका नुकसान ये हुआ है कि हम पीछे रह गए बहुत। अब भी हमको कुरान और सही हदीस की तरफ पलटना होगा, कुरान के अल्फाजों पर गौर करना होगा। गूगल, यूट्यूब हमारे पास है, सर्च करें, इल्म हासिल करें जितना हो सकता है। देखिए, आखिरी नबी आ चुके, कुरान आ चुका। कल को हम अल्लाह को ये नहीं कह सकते अल्लाह हमारे उल्मा ने हमें ये नहीं बताया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, इंशाअल्लाह हम इसका मुकाबला ज़रूर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।